अपनी इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि वर्ड क्या होते हैं, वर्ड कैसे बनता है या वर्ड किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ड क्या होता है। अब आप लोग बोलोगे कि वर्ड क्या होता है, तो वर्ड जैसे ये हो गया का, खा, गा, ये सब क्या है, एक वर्ड है। और छोटा आ, बड़ा, ये भी जो ही वर्ड में भी आते हैं, वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब ये हो गया, इसी वर्ड से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। इसी वर्ड से शब्द बनते हैं। तो इन वर्डों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो यही जो है शब्द बन जाता है। तो हम आगे देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। तो ये हो गया कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए, इसको अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे का प्लस माँ, ये क्या होगा, कम। तो ये भी दो अक्षर के शब्द हो गए, दो अक्षर के शब्द हो गए, कम। और इसी तरह से हो जाएगा कि पा प्लस य प्लस ल बराबर क्या होगा, पायल। तो ये भी शब्द हो गए, इसे ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि शब्द के प्रकार, यानी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के प्रकार, तो शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर एक सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। और नंबर दो हो गया निरर्थक शब्द। कौन सा, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब हम देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द, तो शब्दों का, जैसे सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द वे हैं जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसे जो है सार्थक शब्द कहते हैं। अब निरर्थक शब्द देखिए, अब ये है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो। तो निरर्थक शब्द वे शब्द हैं, वे शब्द हैं
जिसका जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, तो सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिसका कोई अर्थ हो। तो जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे, और एक चीज और आप लोग सुन लीजिए, जैसे कि सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम चाहें कि केवल निरर्थक शब्द बोले तो निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, और अगर सार्थक शब्दों के साथ जो है हम निरर्थक शब्द को यूज कर लेते हैं। तो जैसे पानी, अब इसके साथ देखिए हम निरर्थक शब्द यूज कर ले रहे हैं, वाणी। तो ये वाणी क्या हो गया, यही वाणी जो है ये निरर्थक शब्द है, और पानी जो है ये सार्थक शब्द है। फिर एक और देख लीजिए, चाय वाय। तो वाय, अगर हम आपसे अकेले में बोल दें कि वाय, तो क्या आप लोग समझ जाओगे कि वाय क्या होता है। लेकिन अगर हम चाय के साथ बोल दिए कि चाय वाला ये, तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि चाय के लिए बोला जा रहा है। तो इसी तरह से जैसे कुछ भी हो गया, कोई भी शब्द होता है वो सार्थक शब्द के साथ ही निरर्थक शब्द यूज किए जाते हैं। तो ये जो है शब्द तक हम लोग पहुंच गए हैं, उसके बाद हम आपको आगे वाक्य को बताएंगे। हाँ, तो अब तक तो हमने आपको बताया कि शब्द क्या है। अब देखिए कि वाक्य क्या होता है और वाक्य कैसे बनता है। ठीक है, तो वाक्य क्या है कि शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, तो ये तो हो गया कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अगर हम इसका क्रम बदल दें, जैसे कोई भी है कि नेहा पढ़ रही है, नेहा पढ़ रही है, तो यहाँ पे नेहा पढ़ रही है, नेहा क्या कर रही है, नेहा पढ़ रही है। तो अगर इसका जो है कि हम क्रम बदल दें कि पढ़ रही है नेहा, पढ़ रही है नेहा, तो ये क्या होगा, ये वाक्य कहलाएगा, ये वाक्य नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ये केवल शब्द समूह होगा, ये वाक्य समूह नहीं होगा। ये केवल शब्द समूह हो रहा, और वाक्य कौन सा है, ये है कि नेहा पढ़ रही है। तो नेहा पढ़ने का काम कौन कर रही है, नेहा कर रही है। और अगर पूछा जाए कि पढ़ कौन रही है, तो नेहा पढ़ रही है। इसमें क्लियर हो रहा है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि पढ़ रही है नेहा। तो ये केवल क्या हो रहे हैं, शब्द समूह बन रहे हैं, ना कि कोई वाक्य बन रहे हैं। अब देखिए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, तो देखिए कौन कौन से, नंबर एक उद्देश्य, और नंबर दो हो गया
विधेय, विधेय। फिर आप लोग बोलोगे कि उद्देश्य क्या हो गया। अब ये उद्देश्य कहाँ से आ गया, तो उद्देश्य, आप देखिए उद्देश्य क्या है, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के वाक्य में, अब हम बताएंगे, देख रहे हैं कि उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या होता है, तो वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसके बारे में बात कही जाती है, उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब ये हो गया कि वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो और ये हो गया विधेय। अब देखेंगे कि विधेय क्या होता है, तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जैसे उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के विषय में वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग तब समझ में आ जाएगा। जैसे वर्षा हो रही है, तो ये वर्षा जो है, ये वर्षा, ये क्या हो गया, उद्देश्य। ये वर्षा जो है उद्देश्य हो गया, और ये हो रही है, यही क्या हो गया, हमारा विधेय। ठीक है, तो ये वर्षा जो है, वर्षा यहाँ पे कहा गया है ना कि वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा के बारे में बात कही जा रही है, यानी क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और हो रही है यही विधेय हो गया। आगे फिर आपसे मिलेंगे।